हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरह से आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ दार्शनिक हैं और दूसरी तरफ क्या है, उनके दर्शन हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, रामानुज रामानुज जी हैं जो है विशिष्ट द्वैतवाद से हैं। अ, रामानुज जो हैं विशिष्ट द्वैतवाद से हैं। माधवाचार्य माधवाचार्य जी जो हैं वो द्वैतवाद से हैं। निम्बिकाचार्य का हो जाएगा द्वैतवाद और बल्लवाचार्य का शुद्ध द्वैत से हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं रामानुज, जो क्योंकि अभी ये इसी तरह से जो है क्वेश्चन रामानुज से रिलेटेड जो अभी यूजीसी का नेट हुआ था फरवरी में, उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। रामानुज जो हैं विशिष्ट द्वैत से हैं, माधवाचार्य जो है द्वैत से हैं, निम्बिकाचार्य द्वैत से हैं, बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैत से हैं। तो आंसर हमारा ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। रामानुज विशिष्ट द्वैत से, माधवाचार्य द्वैत से, निम्बका निम्बार्क जो है द्वैत से और बल्लवा जो हैं वो शुद्ध द्वैत से इनके दर्शन सम्मिलित हैं। आगे है, 2 सूची दी गई हैं, उनका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो किरातर जुनियम जो है भारवी की हो जाएगी, भारवी की किरात जुनियम हो जाएगी। दंडी की दश कुमार चरित, दंडी का दश कुमार चरित। बुद्ध चरित अश्वकोश की हो जाएगा, कालिदास की विक्रमोर्वशीय हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2-2 और 3-3, तो आंसर हमारा जो है 3-1-4-2 यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यहाँ ये भी जो है यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी पातंजलि अ, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है। महाभाष्य पातंजलि ने लिखा है। निरुक्त यास्क की निरुक्त हो जाएगी और वर्तिक जो है कात्यायन हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र चाणक्य का हो जाएगा, कल्हड़ की रास्तरंगिणी हो जाएगा, वत्सायन का कामसूत्र हो जाएगा और पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो आंसर हमारा ए यहाँ पर सही है। आगे है विशाख दत्त का जो है वारामिहिर है, चरक है, भास्कराचार्य हैं। विशाख दत्त जो हैं इनका तो नाटक है, नाटक से होगा विशाख दत्त का। वारामिहिर चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, चरक। भास्कराचार्य ये गणित से संबंधित हैं और वारामिहिर हो जाएंगे ज्योतिषी से। तो यहाँ पर 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विशाख दत्त जो है गुप्तकालीन विभूति है, यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति के नाटककार हैं। इनके नाटक जो है वीर रस प्रधान है, मतलब इसमें वीरता दिखाई गई है। इसके 2 नाटक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वारामिहिर प्रख्यात ज्योतिष के आचार्य हैं। इनकी सर्वप्रथम रचना जो है बृहत जातक है। चरक प्रसिद्ध चिकित्सक है। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भास्कराचार्य गणितज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ उनके। तो कल्हड़ की रास्तरंगिणी डी का जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो 3 में दे रखा है, 2 में दे रखा है इसका। तो आंसर हमारा बी ही यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। तो बी आंसर जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी देखते हैं आगे, शूद्रक की मच्छी कट्टी हो जाएगी। कल्हड़ की राजतरंगिणी, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा और कानंतर का जो है सर्ववर्मा का तंत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अगली सूची जो है हेमचंद्र, जयनंक, पद्म गुप्त, संध्याकर, नंदी। तो ये सारे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हेमचंद्र की जो है द्वयाश्रय काव्य हो जाएगा और जैनक का पृथ्वीराज विजय। पद्म गुप्त का हो जाएगा नव सहसांक चरित्र, पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित्र, संध्याकर नंदी का हो जाएगा रामचरित्र। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या दी गई है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। पद्मगुप्त यानी कि परिमल। ऐतिहासिक कवियों में पद्मगुप्त परिमल के नाम से सर्वप्रथम उल्लेखनीय है, जो धारा के परमवंशी शासक मुंज की राजसभा में निवास करते थे। उन्होंने नहसांक चरित नामक महाकाव्य लिखा था। उसमें मुंज तथा उसके भाई सिंधु राज के जीवन की घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हेमचंद्र, इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। गुजरात के चालुक्यों शासक जयसिंह और कुमारपाल की सभा में निवास करते थे। कुमारपाल को हेमचंद्र ने ही जैन मत में दीक्षित किया था। हेमचंद्र ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें सर्वप्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य जो है कुमारपाल चरित है, जिसमें द्वयाश्र महाकाव्य भी कहा जाता है। जैनक का पृथ्वीराज विजय, बागपति राज्य का गौंड वाहो और संध्याकर नंदी का रामपाल चरित आदि उल्लेखनीय है। इसमें कवियों ने अपने आश्रयदाता शासकों के जीवन की विभिन्न घटनाओं का विवरण काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना। तो मच्छिकटिकम में क्या कह रहा है कि चौथी और 5वीं सदी की सामाजिक दशा है। मुद्रा राक्षस, ये जो 6ठी ईस्वी की सामाजिक दशा है। तिलक मंजरी जो है पूर्व मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। तो आंसर केवल हमारा पहला यहाँ पर सही है। मच्छिकटिकम जो 4वीं और 5वीं शताब्दी की सामाजिक दशा के बारे में वर्णन करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मच्छिकटिकम ग्रंथ में 4वीं और 5वीं शताब्दी की सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है। ये एक संस्कृत नाटक साहित्य है, जिसकी रचना शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक ने की थी। मुद्रा राक्षस भी एक संस्कृत नाटक है, जिसके रचनाकार जो है विशाख दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। तिलक मंजरी धनपाल द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे देखते हैं हर्षचरित की जो है प्रियदर्शिका, नागानंद। हर्षचरित तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका एक एकदम सही हो जाएगा। और नागानंद, इसकी भी रचना की थी नागानंद। उसके बाद है रत्नावली। तो हर्ष राजा होते हुए भी स्वयं ने यहाँ पर रचना की थी। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो 1, 2 बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे है, भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है? तो कॉस्मोस, टेसी टेसियस, मेगास्थनीस, प्लिनी, कॉस्मोस, इंडी, कोलोप्स, कोपलोस्टिस। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी हमको क्रम याद रखना होगा। प्लिनी जो है वो सिकंदर से पूर्व का, सॉरी, टेसियस जो हैं 4वीं शताब्दी के हैं। यूनानी एवं रोम लेखक में सबसे पहले टेसियस हैं, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। फिर उसके बाद मेगास्थनीज आते हैं, प्लिनी, और फिर उसके बाद कॉस्मोस, और फिर उसके बाद इंडिको लेस्टिस। आगे है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है यहाँ पर। लाइफ ऑफ हुइन सियांग, हुइली ये तो सही है। नेचुरल हिस्ट्री ये टालमी की नहीं है। हिस्टोरियल फिलिपिकल्स, पामपेई, ट्रोगस ये सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ये भी सही है। तो आंसर हमारा बी जो है द प्लिनी की है, ये प्लिनी की। द नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी की है। प्लिनी जो है एडी 23 और एडी 79 एक रोमन लेखक, प्राकृतिकवादी, दार्शनिक और सेनानायक हैं। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इसी ने लिखी थी, ना कि टालमी ने लिखी थी। टालमी जो है वो भूगोलवेत्ता, ज्योतिर्विद व गणितज्ञ था। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गाइड टू ज्योग्राफी, अल्मागेस्ट तथा अनेलिमा है। अन्य विकल्प सही सुमेलित है। आगे है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी ही नहीं है। कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर की है। राजशेखर, राजशेखर। और मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौदानंद जो है अश्वघोष। सारा का सारा सही है। बुद्धचरित्र और सूत्र अलंकार भी अश्वघोष ने लिखी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति की पुलकेशन द्वितीय, तो ये सही हो जाएगा। भवभूति की कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। हरिशेन का हर्ष, ये गलत हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। दंडी की नरसिंह वर्मन, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है? नहीं पूछा है, तो आंसर जो है हमारा गलत का गलत आंसर सही है। रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी कवि था। हरिशेन हर्ष के दरबार में नहीं था। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के महादंड नायक ध्रुव भूति का पुत्र, संधि विग्रहक कुमारादित्य एवं महादंड नायक था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित की रचना की थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कालिदास रघुवंशम ठीक है, भास की है। सौ प्रसा सौदत्ता ये भी सही है। सुबुद्धि की कादम्बरी ये सही नहीं है। हर्ष की रत्नावली अभी ऊपर ही देखा था, तो सुबुद्धि की कादम्बरी ये सही नहीं है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट जो है वर्धन वंशीय शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी, जिससे वर्धन वंश एवं विशेष रूप से हर्षवर्धन के समय में विस्तार से सूचना मिलती है। सुबुद्धि यानी कि संस्कृत भाषा के कवि थे। ये वासव दत्ता नामक गद्य काव्य के रचयिता थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अ, हमारा जो है यहाँ पर ऊपर वाला जो है हमारा सुबुद्ध जो है कादम्बरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाणभट्ट थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागदत्त हर्ष, हाँ नागदत्त हर्ष अभी ऊपर देखा था। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मच्छिकट्टिकम शूद्र की, रत्नावली राजशेखर की नहीं है। रत्नावली जो है वो हर्ष का नाटक है। रत्नावली किसका नाटक है? हर्ष का नाटक है। और वर्धन वंशीय सम्राट हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। नागानंद रत्नावली 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन तथा उनकी रानी वासवदत्ता की परिचायिका नागानिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। नागानंद ने बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस नाटक में जिमूत वाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार आत्महत्या की कथा का वर्णन है। प्रियदर्शिका में वत्सराज उदयन के अंत्यपुरी की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्ष की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है। मच्छिकट्टिकम जो है शूद्रक की है।
मच्छिकटिकम जो है शूद्रक की है, कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो अब्दुल रहमान हमीरासो, ये हमीरासो अब्दुल रहमान की नहीं है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक आलाखंड ये सही है। नरपति नल्हा विसल देव रासो ये सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल रहमान नामक कवि संदेश रसिक नामक काव्य का सृजन किया था। हमीर आसु सृजन जो है शारंगधर ने किया था, जिसमें अलाउद्दीन और राणा हमीर के युद्ध का सजीव वर्णन है। चंद ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जो उसका बाल सखा और दरबारी कवि भी था। जगनिक ने परमार रासो अथवा अल्लाह खंड की रचना की थी, जबकि वियोग श्रृंगार में लिखा गया विसल देव रासो की रचना नरपत नल्हा ने की थी। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। बालचरित भास सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष ये सही है। कलिंग टू परानी जयन दोंगर ये भी सही है। और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण जो है नेमिनाथ का, तो डी ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक डब्ल्यू ए फेयर सर्विस है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं उससे पहले। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक डब्ल्यू ए फेयर सर्विस थे। 1971 में लिखी गई इस पुस्तक के प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। बी ऑप्शन सही है। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ जो है तर्क विद्या का न्याय सूत्र हो जाएगा। तर्क विद्या का न्याय सूत्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उससे पहले व्याख्या देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय है, जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, अन्वीक्षी के नामों से भी जाना जाता है। कल्प सूत्र के अंतर्गत जो है याज्ञिक विधि विधानों एवं संस्कारों का वर्णन किया गया है। ये 3 भागों में है, श्रौत, गृह, धर्म, सूत्र। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। इससे पहले केवल 8,800 श्लोक थे और उनका नाम जो है जय संहिता था। बाद में ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत्य सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यह 18 पर्वों में विभक्त है। आगे देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा कुमारपाल के। कुमारपाल के दरबार में हेमचंद्र अलंकृत करते थे, मतलब वहां पर रहते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र चालुक्य वंशी नरेश कुमार पाल का राजगुरु था। उनके प्रभाव में स्वयं वह जैन धर्मानुयायी बन गए। कुमार पाल ने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया तथा यज्ञ हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। जैन होते हुए कुमार पाल ने अपने गुरु हेमचंद के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की और बचे हुए भाग का पुनर्निर्माण भी करवाया था। जैन ग्रंथ जो है कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। जैनियों की पवित्र पुस्तकें आगम सिद्धांत कहलाती हैं। जैन कल्प सूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। आगे निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र सूरी। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती थी तो आगम सिद्धांत। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है
विशाख दत्त। विशाख दत्त यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक है। इसके लेखक विशाख दत्त हैं। इसने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व वर्णन मिलता है। गौड़वाहों के रचयिता वागपति थे। गौड़वाहों के रचयिता वागपति हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के ज्ञाता है? तो अरिकामेडु को ही पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में पोडिके नाम से उल्लेखित है। यह आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। मतलब अगर हम देखें साउथ वाला तो यहाँ पर जो है पांडिचेरी है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्थित है पोडिके। विस्तृत खुदाई में यहाँ पर रोमन बस्तियां मिली हैं, तो पोडिके में तो कहाँ पर होगा, ये अराबियन सी सॉरी बे ऑफ बंगाल की तरफ होगा। पेरिप्लस जो है 80 से लेके 115 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नावक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है, जिसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापार के संबंध में जानकारी संग्रहित है। पेरिप्लस में कालची का नाम कोरकई मिलता है, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो कालची जो है कोरकई मोतियों के लिए फेमस था। तिरुवाचकम, जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषद जैसा स्थान है, में किसकी रचना संग्रहित है? तो आंसर माणिक्यवाचार्य का। माणिक्यवाचार्य माणिक्यवाचकर मदुरा के समीप एक गांव के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। चिदंबरम में उसने लंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित किया था। उसने अनेक भक्ति गीत लिखे थे, जिन्हें तिरुवाचकम में संग्रहित किया गया था। माणिक्य वाचकर नायनार संत हुआ करते थे, और नायनार संतों की संख्या जो है 63 बताई गई है, जिसमें माणिक्यवाचकर के अलावा अपर तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवाराम में संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि मतलब कानून, तो मनु हो जाएंगे। महाराज मनु प्राचीन काल के महान विधि निर्माता तथा सामाजिक व्यवस्थाकार थे। मनु का सामाजिक चिंतन उनके द्वारा रचित मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ में संकलित है। मेघातिथि भरूची, कुल्लूक भट्ट और गोविंद राय आदि पार्वती टीकाओं में मनुस्मृति पर भाष्य लिखे हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर ब्रात्य क्षत्रियों का था। आगे है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। किसका? ब्रात्य क्षत्रियों का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? तो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ जो है महावस्तु नहीं है। बाकी मनसार, समरंगण, सूत्रधार और मय मत ये सारे के सारे जो हैं वो वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। तो महावस्तु जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखित महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित है। महावस्तु यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायान की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जबकि अन्य ग्रंथ जो है वास्तु से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदस्वर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम का। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है तथा रेशम का काम करने वाले लोगों का भी इसमें वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम अभिलेख जारी करवाया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? तो ब्रह्मगुप्त तो गणित में थे,
तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और आर्यभट्ट यानी कि वीरसेन विष्णुचंद्र के सिद्धांतों एवं प्रणालियों की आलोचना की। उन्होंने विदेशी ज्योतिषी के सिद्धांतों की भी आलोचना की। चिकित्सा शास्त्र का भी गुप्त काल में उत्थान हुआ और 6ठी शताब्दी में बाणभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। तो अष्टांग हृदय किससे आयुर्वेद से रिलेटेड है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी निवास करते थे। वराहमिहिर के पंच सिद्धांतिका ग्रंथ जो है यूनानी ज्योतिषी विज्ञान पर आधारित था। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी और लीलावती जो है ग्रंथ ने लेखक भास्कराचार्य थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है बारहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है तो यूनानी ज्योतिर्विद्या विद्या पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो दशमलव आर्यभट्ट हो जाएगा। लीलावती के लेखक हो जाएंगे लीलावती जो है भास्कराचार्य की थी। ये गणित की पुस्तक है। ये भी आ चुका है यूजीसी नेट में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि इम्पोर्टेंट है। आगे है कालिदास की रचना में भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन जो है वो कुमार संभव। भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन जो है कुमार संभव, कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त जो है प्राकृतिक चित्रण भी किया गया है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है जिसमें भगवान शंकर किरात यानी कि जंगली धनुर्धर के रूप में अर्जुन पांडव की रक्षा लेने का वर्णन किया गया है तथा श्री हर्ष ने नैषद चरित को लिखा है। आगे मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? तो मंडन मिश्र जो हैं कुमारिल भट्ट के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है मंडन मिश्र क्योंकि 2021 में पूछा गया है तो ये नए क्वेश्चन जो है बिल्कुल संभावना है कि यूजीसी नेट में भी देखे जा सकते हैं। मंडन मिश्र जो है कुमारिल भट्ट के हैं। मंडल मिश्र जो है कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। पंडित मंडन मिश्र का जन्म जो है 8वीं शताब्दी के मध्य में मिथिला के महिषी ग्राम में हुआ था। वे अद्वैत वेदांती थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य के समकालीन माना गया है तथा उन्होंने आदि शंकराचार्य से शास्त्र किया। मंडन मिश्र की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो मंडन मिश्र की जो है विधि विवेक, ब्रह्म सिद्धि, नैष्कम्य सिद्धि इत्यादि ये इनकी रचनाएं हैं मंडन मिश्र की। और ये किसके शिष्य थे? कुमारिल भट्ट के। आगे है तमिल रामायण या रामावतारम तो कंबन हो जाएगा कंबन। कंबन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है अभी। कंबल तमिल रामायण या रामावतार का लेखक है। यह प्राचीन भारतीय तमिल साहित्य का महान कवि था। ये चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के शासन में काल में हुआ था जो 11वीं शताब्दी में हुआ। इसमें तमिल भाषा के 3 श्रेष्ठ कवियों में गिना गया। त्रिरत्न के रूप में शेष अन्य कवि जो है ओट कट्टूटन तथा पुगलिंदी थे। इसने रामायण का तमिल में अनुवाद किया जो रामातरम नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में राम कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दंडी हैं। 10 कुमार चरितम जो है काव्य दर्शक और अवंती सुंदर कथा आदि कृतियां दंडी की हैं। दंडी की कौन कौन सी हो गई? 10 कुमार चरितम, काव्य दर्शन, अवंती सुंदरम, अवंती सुंदरी। दंडिन जो है पल्लव के नरसिंह वर्मन के समय में थे। दंडिन कहाँ पर थे? नरसिंह वर्मन पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के समय के थे। शैव मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और 9 रत्नों में थे ये। कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव में ही जो है कार्तिकेय के जन्म का विवरण है। सूरदास हो गए सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, तुलसीदास जो है रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी।
आगे देखते हैं निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यवृत्त तथा दक्षिणापथ को विभाजित करने की रेखा मानी है? तो आंसर हो जाएगा राजशेखर। कौन सा आंसर हो जाएगा? राजशेखर। मतलब नर्मदा नदी को आर्यवृत्त तथा दक्षिण पथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है राजशेखर जी ने। दक्षिणापथ के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था। प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ की सीमा दक्षिण में महिष मंडल तक बताई गई है। विस्तृत अर्थ में इस शब्द का प्रयोग जो है विंध्य पर्वत तथा दक्षिणी समुद्र के बीच स्थित विशाल भूप्रदेश के लिए किया गया है। भरतनाट्य शास्त्र में दक्षिणस्य समुद्रस्य विंध्यस्य चंतरे कहकर दक्षिणापथ की सीमा को अभिव्यक्त किया गया है। मत्स्य पुराण में इसकी उत्तरी सीमा जो है कारुष यानी कि पूर्वी विंध्य की कैमूर पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र बताई गई है। राजशेखर कृत जो है काव्य मीमांसा में दक्षिणापथ को महिष्मती और नर्मदा के परे माना गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेघातिथि ने टीका लिखी है? तो आंसर मनुस्मृति हो जाएगा। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार मेघातिथि हैं। मेघातिथि के अलावा मनुस्मृति पर विश्वरूप मतलब मनु पर किसने लिखा है? एक तो मेघातिथि हो गए, विश्वरूप हो गए, कुल्लूल भट्ट हो गए, गोविंदराज हो गए, इन्होंने भी टीका लिखी है। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचनाकार 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में शूद्रों को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की बात कही गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर हैं जिन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा था। अपराक ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी टीका लिखी थी। तो अपराक भी हो गए और याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता हैं? तो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। कल्हड़ की रास तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया है? कल्हड़ की रास तरंगिणी को ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है जॉन राज और श्रीवर ने। तो पहले तो कल्हड़ ने लिखा, फिर जॉन राज ने लिखा, फिर श्रीवर ने लिखा। तो अभी जॉन राज जो है अभी जो फरवरी का यूजीसी नेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं रासरंगी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से लेकर 1150 के बीच हुई थी और कश्मीर पर आधारित इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया था। कल्हड़ की रास तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। तरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। आगे है कल्हड़ कृत रास तरंगिणी के कुल कितने हैं? तो 8 हैं। आंसर 8 हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार जो हैं गीत गोविंद जयदेव हो जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जिसमें राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया गया है जिसमें काव्य कला, काम कला और संगीत कला समान रूप से प्रभावित की गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक भेजी थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा भोज। भोज ने ही काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी थी। तो आंसर हो जाएगा भोज। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत जो है युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। परमार वंशी शासक ने भोज ने 1000 से लेकर 1055 तक शासन किया। भोज ने धारा को छोड़कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी। उसने भोजपुर नगर बसाया था। उसने केदारेश्वर, रामेश्वर और सोमनाथ सुंदर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। समरांगण सूत्रधार पुस्तक की रचना भोज ने की थी। आगे समरांगण सूत्रधार किसकी
रचना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बोझ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भोज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो लक्ष्मीधर हो जाएगा। गढ़वाल वंशी शासक गोविंद चंद्र का मंत्री धर्मशास्त्रकार लक्ष्मीधर था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे बल्लाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बल्लाल समरंगन दान सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दान सागर। बंगाल के सेन वंशीय शासक बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की थी और कृत्य कृत्य कल्पतरु की रचना लक्ष्मीधर ने की थी। इसके जो है लक्ष्मी है, लक्ष्मीधर। और इसके जो परमार शासक है भोज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने मन सो सुलहास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर हो जाएगा सोमेश्वर थर्ड ने। सोमेश्वर थर्ड ने मान सुल्लास शीर्षक नाम पर ग्रंथ की रचना की थी। चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय ने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें वास्तुशास्त्र पर लिखा गया मानसोल्लास नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसमें भूलोकमल तथा त्रिभुवनमल की उपाधि धारण की है। मतलब उन्होंने भूलोकमल और त्रिभुवनमल जो है सोमेश्वर तृतीय की उपाधियां हैं। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा उवंट। उवंट जो है परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।